जैसे ही औरत खाना लेने बाहर निकली, उसने देखा कि जहाँ पहले गलियारा था वहाँ अब एक काली दीवार खड़ी थी। दीवार इतनी मजबूत थी कि न रोशनी आ रही थी न हवा। पहले उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन खिड़की से देखा तो चारों तरफ वही काली दीवार थी। दोनों के फोन बंद थे, न सिग्नल था न वाईफाई। जब वे दीवार के पास पहुंचे तो मोबाइल की स्क्रीन जोर जोर से हिलने लगी, यानी दीवार के पीछे कोई चुंबकीय ताकत थी। उन्होंने ड्रिल से दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूरी ताकत से ड्रिल चलाने पर ड्रिल ही जल गई। दीवार पर एक भी निशान नहीं पड़ा। उन्होंने हर खिड़की, दरवाजे और दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा फ्लैट बाहर से सील हो चुका था। तभी पास वाले फ्लैट से आवाज आई। उन्होंने दीवार में छोटा सा छेद किया तो देखा कि पड़ोसी कपल भी उसी तरह फंसा हुआ है। सबने मिलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ वही काली दीवार थी। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। जब किसी ने लोहे की चीज दीवार से लगाई तो वह उससे चिपक गई। कुछ सेकंड बाद वह कांपने लगी और लोगों को चोट लगने लगी। तभी पड़ोसी फ्लैट से झगड़े की आवाज आई। छेद बड़ा किया तो देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वह खुद कह रही थी कि यह उनका निजी मामला है। अब दीवार तोड़ना ही एक रास्ता लग रहा था। एक आदमी ने कुल्हाड़ी से दीवार पर वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी याद आया कि यह बिल्डिंग एक पुराने बंकर के ऊपर बनी है। उन्होंने जमीन तोड़ी और नीचे उतर गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता था। उसकी पोती ने सबको समझाया कि अब बचने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नीचे उन्हें सीसीटीवी कैमरा मिला, यानी कोई उन पर नजर रख रहा था। शक बिल्डिंग के मालिक पर गया जो पास वाले फ्लैट में रहता था। जब उसका फ्लैट तोड़ा गया तो मालिक मृत मिला। मामला और भी रहस्यमय हो गया। एक मंजिल नीचे उन्हें एक अजनबी मिला। उसने बताया कि वह यहाँ रहने वाले एक लड़के का दोस्त है, जिसकी पिछली रात रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसी के बाद ये काली दीवारें दिखाई दी। उसका मानना था कि शायद दुनिया खत्म हो चुकी है और ये दीवारें एक सुरक्षा कवच है। अब सभी और नीचे जाने लगे। उन्हें एक और दरवाजा मिला, लेकिन उसके पीछे भी वही काली दीवार थी। अब साफ हो गया कि यह कोई सामान्य दीवार नहीं है। इसे खोलने के लिए किसी कोड या खास तरीके की जरूरत होगी। दो टीमें बनी। एक ने पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए और दूसरी ने मालिक के फ्लैट में एक गुप्त कमरा ढूंढा। उस कमरे की दराज में एक रिमोट मिला। उन्होंने दीवार पर आटा लगाकर उंगलियों के निशान से पासवर्ड का अंदाजा लगाया। कमरा खुला तो पता चला कि मालिक ने सभी फ्लैटों में गुप्त कैमरे लगाए हुए थे। दूसरी तरफ यह भी पता चला कि एंटोन, जो पहले यहाँ रहता था, एप्सॉन नाम की नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था। उसके दोस्त यूरी ने उसकी हत्या कर दी थी और सबूत मिटा दिए थे। पड़ोस में रहने वाली प्रोग्रामर लड़की ने उसका प्रोग्राम रिकवर करके अपने फोन में चला दिया। जैसे ही प्रोग्राम चला, दीवार पर 4 चौकोर बटन दिखाई दिए। सही क्रम में उन्हें दबाने पर दीवार में हलचल शुरू हुई। अन्ना ने हाथ बढ़ाकर कोशिश की, लेकिन दीवार ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी मौत हो गई। मार्विन पूरी तरह टूट गया। तभी प्रोग्रामर लड़की को याद आया कि सीसीटीवी में एंटोन के कमरे की लाइटें एक खास क्रम में कई बार टिमटिमाई थी। वही असली पासवर्ड था। उसने उसी क्रम में बटन दबाए और दीवार खुलने लगी। तभी यूरी वहाँ पहुँच गया। ओली गिर गई। प्रोग्रामर लड़की भी कूद पड़ी। उसने ओली को उठाया और दोनों ने मिलकर सही पासवर्ड डाल दिया। धीरे धीरे काली दीवार गायब हो गई और दोनों आखिरकार उस रहस्यमयी जाल से बाहर निकल आए।